नमस्कार साथियों, मंतव्य मंथन विचारों की क्रांति के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव 2025 का हुआ है और नतीजे सभी के सामने हैं। लेकिन उन नतीजों के बीच में कुछ बात दिलचस्प हुई है, वही विचार आज इस मंच पर आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। सर्वप्रथम महामहिम सीपी राधाकृष्णन जी जो उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। उनको उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, Do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duties and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. लेकिन साथियों, उनके चुनाव के नतीजे क्या संदेश लेकर आए हैं, यह सबके सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आंकड़े साफ थे। एनडीए के पास 427 सांसद और कांग्रेस गठबंधन के पास 334, दोनों सदन के मिलाकर मैं बात कर रहा हूं। और एनडीए को मिले 452, कांग्रेस को सिर्फ 300। अब यहां सवाल उठता है कि 34 वोट कहां गए? 15 वोट अवैध भी हुए हैं, लेकिन बाकी सीधे एनडीए की झोली में। क्या ये संयोग है? ये सांसदों की अंतरात्मा की आवाज है जो बार बार कांग्रेस कह रही थी कि वोट डालने से पहले आवाज सुनी जाए, और नेताओं ने, जो कांग्रेस के नेता हैं या अन्य दल के भी हैं, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी है और उन्होंने एनडीए के पक्ष में, सीपी राधाकृष्णन जी के पक्ष में वो खड़े हो गए हैं। अब विचारिए, जरा सोचिए, इतने अनुभवी सांसदों में जो वोट रिजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये साधारण भूल थी या कोई सोची समझी राजनीति? यह विषय अलग है। यह चुनाव कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि वोट गलत हो जाएंगे, लेकिन इसका संदेश गहरा है। राजनीति में सिर्फ गठबंधन से काम नहीं चलता। जब सांसदों की अंतरात्मा की आवाज आती है तो इस प्रकार के सांसद किस प्रकार से दूसरे पक्ष में जाकर वोट कर देते हैं, यह इस चुनाव से स्पष्ट हो गया है। जो वोट चोरी की बात की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, इंडी गठबंधन के टॉप लीडरशिप के द्वारा, आप इसको क्या कहेंगे? यह सवाल मैं उन पर छोड़ता हूं कि यह वोट चोरी नहीं है, यह एक प्रकार का समर्थन है जो विपक्ष के लोग भी आज एनडीए के पक्ष में होकर अपना समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद।